नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया था 100 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए अब प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत है। मेरे भाई शांत खोजना है, किसका दशमलव प्रतिशत शांत है। शांत वही होगा जिसका हर यानी नीचे में 2 5 दिख जाए, 2 5 दिख जाए, या फिर सिर्फ 2 दिखे या 5 दिखे। 2 दिख जाएगा तो वही शांत होगा, 5 भी दिखेगा तो शांत होगा, 2 5 दोनों दिखेगा तो भी शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी टपक जाए, जैसे 3 टपक गया, 7 टपक गया, है ना, 11 टपक, कुछ भी टपक गया वो अशांत हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखो ऑटोमेटिक आपसे बनेगा। ऊपर में 2/15, 15 के यदि तोड़िएगा तो 3 गुना 5 आ गया। 5 तो आया मेरे भाई, 3 टपक गया, इसलिए ये आपका अशांत हो जाएगा। बोलिए किसी को यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या कहता है। आगे दिया गया है कि 11/11 दिया गया 160। 160 को यदि हम तोड़ेंगे तो हम बोले 11 गुना 16 गुना 10 कर सकते हैं, तब तो 160 होगा। 10 में आपका है देखिए 2 गुना 5 है, और 16 में आपका कितना है मेरे भाई, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है ना, क्योंकि 4 2 गुना 2 4 4 8 9 16 देखिए 2 आ गया, 2 आ गया और 5 है। 2 ज़्यादा, 2 की संख्या कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 5 6 7 कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे 2 का गो है 1 2 3 4 5, हम इसको कह सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 5, ठीक। तो ये आ गया ना 2 और 5, तो ये आपका शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। और बाकी बात ये सब में 60 में देखिए आपका क्या है, 3 है, क्योंकि 3 3 3 3 है 60 में मेरे भाई। 3 गुना 2 6, 6 गुना 10 कर सकते थे, 3 आ गया इसलिए शांत हो जाएगा। 35 में 3, 35 में तो जान ही रहे 5 है, लेकिन 7 इसलिए ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट बी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। कहता है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या रूट में रहना पसंद करता है। तो रूट वाला अपरिमेय होगा, देखिए अपरिमेय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं। कहता है 103 नंबर में कहता है प्रत्येक संख्या p/q के संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगी। ऋण परिमेय संख्या को लिखते हैं मेरे भाई p/q के रूप में। ऋण होगा तो -p/q, इस प्रकार से बोलेंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें p/q का मान 0 नहीं हो के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी लिखा नहीं, जो नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या, जिसे लिख सकते वो परिमेय संख्या। तो इसको बोला नहीं लिख सकते, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। कहता है 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या क्या होगी। 2 को परिमेय संख्या बोला है, तो क्या करना है, सबसे पहले जब भी किसी के बीच का परिमेय संख्या निकाला है उसका हर का एलसीएम ले लेना, यानी 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 6। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम बोले 3 और 2 का 6 हो जाए। ये 6 से देखिए ऊपर में भी गुना कीजिए, नीचे में भी गुना कीजिए, ऊपर में भी गुना कीजिए, नीचे में भी गुना कीजिए, हो गया काम तमाम। अब हो जाएगा मेरे भाई 6/18, इधर हो जाएगा 6/12। क्लियर है। अब मेरे भाई देखिए बीच में खो जाए तो 6 से नीचे घटेंगे तो 5, तो ये तो बीच नहीं है ना आएगा, 6 के आगे बढ़ेगा, यानी 7/18 बोलेंगे तो ये बीच में आएगा। इधर क्योंकि बीच में इधर 7 8 ऐसे जाएगा, इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा, यानी कि 5/12। इसका एक इधर घटेंगे तो 5/12, इसका एक बढ़ेंगे तो 7/18। ये दोनों आपस में क्या है, बीच में ही। तो ऑप्शन नंबर दिए 7/18 5/12 दिख रहा है कहीं पे, 7/18 5/12 दिखा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बी। इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है परिमेय 8/27 संख्या का दशमलव निरूपित कीजिए, यानी कि 27 से कहता है भाग दे दो 8 में, और दशमलव के रूप में जो भी आएगा वो आंसर बता दो। क्लियर है। तो 27 से भाग तो पहले लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 दीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.2। 2 बार में लगेगा 54 खाएगा, कितना 27 दूना 54, 10 में 4 घटेगा 6 बचेगा, बचा 7, 7 में 2 घटा बचा, 7 में 5 घटा बचा 2, है ना। अब यहाँ पे लिखेगा मेरे भाई 0, क्योंकि दशमलव दे दिए तो 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर खिलाइएगा 9 बार में खाएगा जाएगा, कितना बार में मेरे भाई 9 बार में 243 खा जाएगा। अब 243 को घटाएगा, 10 में 3 घटेगा बचेगा 7, और फिर 5 में 4 घटेगा बचेगा 1, फिर ये खल्लास, फिर आप 0 लगा सकते हैं, 0 आप लगा सकते हैं। तो ये आपका 6 बार में खा जाएगा, कितना बार में 6 बार में 162 खा जाएगा।
अब 170 में 162 घटाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला ही रिपीट आ गया। तो आपको यहाँ पर अब रेकरिंग दे दीजिए, क्योंकि यही अब आप जो है रिपीटेड होगा। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, 296 देखिए यहाँ पे है 0.296 पर रेकरिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। क्लियर है? तो इस प्रकार से फटाक से आप कर सकते हो। यहाँ देखिए कहते हैं 11 इतना है तो क्या है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई एक बात जान, जब रेकरिंग वाला प्रश्न रहे, क्या रहे, रेकरिंग वाला प्रश्न रहे तो हमेशा परिमेय संख्या होती है। माइंड में सेट कर लीजिए परिमेय संख्या, तो इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना। रेकरिंग वाला है परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न क्या कहते हैं 8 में देखिए, कहता है कि 5.2372 है, पूर्णांक है, परिमेय है और अपरिमेय है और सम संख्या, ये बोला क्या है। तो मेरे भाई एक बात और ध्यान रखना, रेकरिंग वाला तो परिमेय होगा ही, लेकिन दशमलव वाला भी परिमेय ही होगा, क्योंकि दशमलव है मेरे भाई 2372 है, तो दशमलव डिलीट होगा तो नीचे में 100 1 2 3 4 इस प्रकार जितना डिजिट उतना जीरो बैठ जाता है। जिसे भिन्न में लिख लें, जिसे भिन्न में लिखेंगे वो परिमेय संख्या होगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट अटक जाता है, क्योंकि कहेगा भाई 2.1211 इसे 1211 इसी प्रकार से डॉट हो जाते हैं। तो ये भी कहेगा भाई दशमलव बुलाएंगे 0 देगा, तो ये भी परिमेय बहुत स्टूडेंट मार देता है, लेकिन ये मेरे भाई अपरिमेय है। बोलिए कैसे? तो अपरिमेय दिखे भाई कैसे, यहाँ दिखे समझिए, अपरिमेय बता रहे हैं कि कैसे हुआ ये। ठीक है, तो 2 दशमलव के बाद देखिए 121 है, फिर यहाँ 121 है, लेकिन एगो एक बाहर गया, एगो एक यहाँ पे 121 यहाँ पे एगो एक होगा, यहाँ पे यहाँ से दिखे 121 है। ठीक है, फिर 121 है, एक जो कि बाहर एगो एक बाहर गया, फिर 121 है, 2 एक बाहर गया, यानी कि बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक है, रिपीटेड नहीं हो रहा है, ये बाहर ही रहा है, 1 1 1 1 बाहर ही रहा है लास्ट में, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। इसे ज्ञात ही नहीं कर सकते, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, इसको स्टॉपेज हम नहीं लगा सकते, इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते जैसे कि है ना, ये रेकरिंग दे करके नहीं दिखा सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या। रेकरिंग दिखा देते तो परिमेय हो जाता। क्लियर है? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्या में दशमलव पर शांत किसका शांत है? शांत वही होगा जिसका हर यानी अंतिम हर नीचे में ये हर होता है ना, ऊपर में रहता है अंश, नीचे रहता है हर, तो हर का मान 2 5 आ जाए, 2 5 या 2 या 5 सिर्फ कुछ भी या दोनों आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वह शांत होगा। देखिए यहाँ 31 25 को ऑप्शन नहीं दिखे, 31 25 तोड़ के चेक करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अंदाजा नहीं लग रहा है तो 5 से खिलाया 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 1 बचा 5 10 5 25, फिर 5 से खिलाइए 5 छक्का 5, 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से खिलाइए 5 दूना 10 5 25, 5 से खिलाइए 5 25, यानी कि देखिए सिर्फ 5 5 ही आ गया, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको अब दी ध्यान, अब दूसरा चेक ही नहीं करना है, क्योंकि 5 5 सिर्फ आ जाएगा तो वो भी आपका शांत होगा, सिर्फ 2 भी आ जाएगा शांत होगा, 2 5 दोनों आएगा भी शांत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, फटाफट समझिए। कहता परिमेय संख्या पी बटे क्यू, कहता क्यू 0 नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कहता दशमलव प्रसार कब शांत होगा? जब क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, यानी ये है पी, ये नीचे में है क्यू, तो बोला शांत कब होगा मेरे भाई? जब क्यू का स्थान पे 2 5 आ जाए या 2 आ जाए सिर्फ, या फिर 5 आ जाए, तभी ना शांत होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 2 पर पावर n और 3 पर पावर n, ये गया 2 5 दिखना चाहिए, यहाँ देखिए 2 5 दिख जाए, तो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि 2 और 5 तो यहाँ पे लिखा है ना 2 5 है ना, इसके अलावा कुछ भी दिखेगा शांत, यहाँ कुछ भी दिख गया, यहाँ भी कुछ भी दिखेगा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 111 का बी करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए देखिए 112 में क्या कहता है, कहता परिमेय संख्या पी बटे क्यू, फिर से वही वाला दे दिया। कहता क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, कहता दशमलव प्रसार कब अशांत, अशांत वाला खोजना होगा जब क्यू एक अभाज्य गुणनखंड है। कहता क्यू अभाज्य गुणनखंड हो, पी है क्यू, क्यू का स्थान पर तोड़ना है, क्यू अभाज्य गुणनखंड को तोड़ने के लिए बोला। हमने अभी तो बताया 2 5 आ जाए या 2 या 5 आ जाए तो ये होगा शांत, इनमें से यदि नहीं रहेगा, ठीक है, इनमें से 2 5 नहीं रहेगा तो अशांत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नेम कहते 2 5 2 इंटू होगा, यहाँ पे 2 इंटू 5 पर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं हो, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। कहता मेरे भाई ये नहीं हो, तो नहीं बोल दिया मेरे भाई, होना ये नहीं हो, जब ये नहीं होगा तो पक्का ही अशांत होगा, होगा तो शांत हो जाएगा,
नहीं है, तो नहीं है, 2 5 नहीं है, कुछ ऐसा ले लिया जो 2 5 नहीं है, हो सकता 3 और 5 हो जाए या 3 और 7 हो जाए, लेकिन 2 5 बोला नहीं है तो वो आपका अशांत हो जाएगा। 3 5 भी होगा तो अशांत रहेगा, तो कुछ भी आ सकता है संख्या पर, है ना। तो ये आपका गलत है, आपका यही अशांत हो गया, ठीक है। शांत होता तो 2 5 रहता है, ये बोला 2 5 नहीं है, इसलिए ये आपका अशांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे देखिए, आगे कहते हैं इतना इतना को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करने पर क्यू का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्यू का मान पूछा गया। देखिए 0.0875 है, इसको दशमलव डिलीट कीजिए, दशमलव का स्थान पे 1, बाकी जितना बचेगा सब का 0, 1 2 3 4 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको काटान छटान करके जो है मेरे भाई इसका आंसर लाना है, क्यू का मान बतलाना है कि कितना होगा। क्लियर है। चलिए अब इसको काटान छटान करते हैं मेरे भाई। तो 5 से कटाइए, 5 से कटाते हैं, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेता, 5 से कटाए, 5 चौक 5 दूना 10, बचा 1 2 3 0, इसको 5 से कटाइए, 5 जगह 5 बचा 3 3 3 यानी हो जाएगा 37, 5 7 35, 2 यानी 25 5 25, फिर से 5 से कटाइए। ये भाई क्या आ गया, थोड़ा सा हटा दो इसको, है ना। तो आपका था मेरे भाई हट उठ करके हो गया था 875 बटे था 4 0, है ना, 1 2 3 4 0, है ना। 5 से कटाए थे तो 5 जगह 5 3 यानी 5 7 35 25 हुआ था। फिर इसको 5 से कटाया, 5 10 3 0 आया था। फिर से 5 से कटाते हैं तो 5 से 15 आ जाएगा, 2 5 25, 5 से कटाइएगा तो 5 चौका 20 आ जाएगा, 5 चौका 20, है ना। बाकी बात 2 0 2 0, 5 से कटाया 5 7 35, 5 से कटाया 5 8 40, यानी अब नहीं कटा था, हर के स्थान पे 80 आया, क्योंकि स्थान पे क्या है 80, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता 22/7 एक क्या है, परिमेय पूर्णांक का परिमेय और कोई नहीं। तो मेरे भाई 22/7 आपका परिमेय है, लेकिन पाई क्या है आपका अपरिमेय, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये परिमेय हो जाए। जैसे इसका वैल्यू निकला परिमेय और जैसे पाई बोला अपरिमेय, ये भी आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अभी परिमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो मेरे भाई शांत अशांत, तो 7 आ गया तो अशांत होगा ना, क्या जगह अशांत होगा, क्योंकि शांत तभी होगा जब 2 5 रहे, क्या हो मेरे भाई 2 और 5 हो तभी शांत होगा। तो ये आपका नहीं है तो आपका अशांत हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता बताओ निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब जिसके अंत जिसका हर ये देखो 15 बटे कितना है 16, यानी ये वाला भी तो हमने बताया, ये ऑप्शन नंबर ये भी हो जाए, क्योंकि भाई मेरे भाई ये आपका 2 0 यानी ये इसको हम कह सकते 16 गुना 100 कह सकते, 100 में आपका कहते हैं 25 गुना आपका 4 है, 25 में 2 को 5 है, फिर 4 में भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 4 गो है, तो 2 और 5 सिर्फ दिखा ना, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए भी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये मेरे भाई 117 नंबर कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब बस जिसका हर में 2 दिख जाए या सिर्फ 5 दिख जाए। तो ऑप्शन देखिए ए में आपका दिख रहा है 2 सिर्फ दिख रहा है, 3/2 8 में 3 को 2 है तो 2 दिख रहा है ना, सिर्फ पावर को मत देखिए क्या है 3 है तो नहीं होगा, नहीं ये देखिए यहाँ पे 2 दिखा ना सिर्फ, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बाकी बात इस सब में 2 5 नहीं दिखेगा, ठीक है, तो 2 5 के अलावा कुछ और दिख जाएगा, ठीक है, जैसे 15 में 3 दिख गया तो शांत हो गया है ना। इसे 343 में आपका 7 है, उसे 75 में आपका 15 5 75 3 भी है, इसलिए ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता निम्नलिखित में असत्य कथन चुने। असत्य यानी सही नहीं होना चाहिए। कहता प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या भी है। कहता प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या, पूर्णांक देखिए 1 है तो 1 परिमेय भी है, 2 है 2 परिमेय भी, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखेंगे इसके नीचे 1 लिखेंगे तो जिसे P/Q के रूप में लिखेंगे वो परिमेय हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका जो कथन असत्य वाला खोजना मेरे भाई सत्य है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। असत्य वाला खोजना है तो ये तो सत्य होगा, गलत असत्य। कहते प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती, बिल्कुल होती, ये भी असत्य हो गया। अब ये नहीं सत्य हो गया, प्रत्येक भिन्न क्या था परिमेय संख्या, तो भिन्न मतलब P/Q जो लिखा है वो परिमेय, तो ये बोला होती है तो होती है, ना ऑप्शन ये हुआ ना बी व सी में। कहते प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल मेरे भाई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है, अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्राकृतिक संख्या तो सब आ ही गया ना। तो देखिए ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, तब दिमाग लगाना क्या है, डायरेक्ट डी बोल दीजिए ना मेरे भाई, डी बोल दीजिए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है।
कहता है 2/11 का दशमलव प्रसाद। ये मेरे भाई 2/11 का बोला दशमलव प्रसाद, लेकिन यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में दिया, तो इसका मतलब 11 से 2 में भाग दीजिए, तो 0 दशमलव आएगा, यहाँ पे 0 देंगे, तो 11 का 11 हो जाएगा, बचेगा 9, यहाँ 0 देंगे तो 11 88 हो जाएगा, यानी कि बचेगा 2, यानी कि फिर से यही वाला रिपीटेड आ गया, तो यहाँ पे रेकरिंग दे देंगे, तो 0.18 पे रेकरिंग, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता 5.2333 क्या है, तो मेरे भाई 2333333 बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रेकरिंग हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5.23 पर रेकरिंग, जिसको रेकरिंग हम लिख दिए वो परिमेय संख्या हो गया, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, तो 120 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर। क्लियर है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो मेरे भाई यदि पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कर दे, क्योंकि एग्जाम से रिलेटिव जो भी प्रश्न है वो सारा पर जो कि डिस्कस होगा वो भी चैप्टर बाय चैप्टर बताया जाएगा। ठीक है, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।